चलिए पहला है क्या कि जिसको गोद में स्थान मिला हो। आप ये समझ लो कि गोद को जो कहा जाता है वो क्या कहा जाता है, अंक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अंक। अब अंक स्तः तो मतलब अंक में स्थान पाने वाला, तो वही हो गया क्या, गोद में स्थान पाने वाला। ठीक है। और उसके बाद अगला देखते हैं, गोद में सोने वाली स्त्री, आई लाइक इट, है ना। अब ये क्या होता है, अंक। गोद का मतलब क्या हो गया बताओ, गोद। और उसके बाद कौन है, स्त्री, तो क्या हो गया, अंक शायनी। जिसकी सीमा ना हो वो क्या है, असीम। और जिसकी सीमा हो गई वो कौन, सचिन। कौन, सचिन। जिसकी सीमा हो गई, ठीक, वो कौन है, सचिन। ठीक है। और जिसकी सीमा नहीं हुई वो कौन, असीम। तो वो जो चीमड़ जैसा दिखता है ना एकदम, सचिन, तो उसको छोड़ करके बाकी सब क्या हो गए, असीम। फिलहाल यहाँ पे वो सीमा का मतलब वो सीमा नहीं है, मैडम नहीं है, सीमा मैडम नहीं है। यहाँ पे सीमा का मतलब आपकी नहीं होती, जो खत्म नहीं हो रहा है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, असीम। जिसकी कोई सीमा, हाँ, जिसकी कोई सीमा नहीं होती, जो इनफाइनाइट होता है उसको क्या कहते हैं, असीम, जिसको इनफाइनाइट भी बोला जाता है। उसके बाद अपनी विवाहिता पत्नी से उत्पन्न क्या, पुत्र, उसको क्या कहा जाता है, औरस। और दूसरे की विवाहिता पत्नी से उत्पन्न पुत्र, आप लोग पता कर लेना क्या कहते हैं, सारस। नहीं, खैर मजाक की बात है, कुछ ना कुछ तो कहते ही होंगे। खैर अगला देखते हैं, पर्वत के ऊपर की समतल भूमि। पर्वत के ऊपर जो एकदम समतल भूमि पाई जाती है ना, ये इंपॉर्टेंट भी है, पूछा भी गया है, आरओ में ये बहुत पूछा गया है। इसको कहते हैं अधिकता। ठीक है, बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया। उसके बाद जिसका निर्वचन ना हो, देखो यहाँ पे निर्वचन का मतलब होता है एक्सप्लेनेशन। क्या होता है निर्वचन का मतलब, एक्सप्लेनेशन, मतलब जिसका आप एक्सप्लेन ना कर सको उसको बोला जाता है अनिर्वचनीय। तो ये आपको याद रखना है, जल्दी जल्दी इसको नोट करिए फिर आगे करवाएं। अगला देखते हैं, है ना, इसके आगे अगला देखते हैं, जिस जानवर का कोई मालिक ना हो उसको क्या कहते हैं, अन्ना। मतलब वो जितने जानवर जो इधर उधर घूमते हैं वो सारे के सारे क्या हैं, अन्ना है। सुनील शेट्टी भी क्या है, अन्ना है। खैर अब क्या कहें इसमें हम, छोड़ो। जिसे भुलाया ना जा सके वो कौन होता है, अविस्मरणीय, है ना, जिसे भुलाया ना जा सके। उसके बाद है जो कुछ नहीं जानता, उसको क्या कहा जाता है बताइए, अज्ञ कहा जाता है। ठीक है, आप यहाँ पे सोचेंगे अनभिज्ञ भी कहा जाता है, लेकिन अज्ञ और अनभिज्ञ में अंतर है। क्या अंतर है आप पता लगाओ। अगला देखो, बिना पलक गिराए, इसको क्या कहा जाता है, अनिमेष, है ना। बिना पलकों के गिराए, जो एक टक नजरे से नजरे चार हो जाया करती हैं, वहां पे जब पलक नहीं गिरती तो उसको क्या कहा जाता है, अनिमेष। बात समझ में आ गया। अगला देखते हैं, राजमहल के अंदर महिलाओं का वास। आप अगर जाएंगे तो पुराने अभी आप जयपुर या कहीं और चले जाइए, ऐसे जहाँ राजा महाराजाओं की थोड़ी बहुत हवेली है, वहाँ आपको ये अंतापुर देखने को मिल जाएंगे। अंतापुर ऐसी जगह होती थी जहाँ पर महिलाओं का क्या होता था, बोलो, वास होता था। तो राजमहल के अंदर जिस जगह पे महिलाएं रहती थी उसको क्या कहा जाता था, अंतापुर कहा जाता था। और जब राजा जाते थे तो ये बताया जाता था कि महारानी जी अब खाली हो जाए, राजा जी आ रहे हैं, है ना। हाँ, और थोड़ी देर खड़े रहते थे, उनकी दासियां वासियां, जो भी सिस्टम रहता होगा। उसके बाद जिसमें विघ्न बाधा ना हो, अकंटक। देखो अकंटक और अकिंचन में थोड़ा सा अंतर होता है, थोड़ा क्या बहुत कुछ अंतर होता है। जिसमें कोई भी विघ्न बाधा ना हो उसको क्या कहा जाता है बताइए, अकंटक। लेकिन जिसके पास कुछ है ये नहीं उसको क्या कहा जाता है, अकिंचन कहा जाता है ना। जिसके पास कुछ नहीं है उसको कहते हैं अकिंचन, और जिसमें कोई विघ्न बाधा नहीं होती उसको क्या कहते हैं, अकंटक, है ना। बात समझ में आया, ठीक, इतना नोट करिए। अगला क्या है, सूर्य उदय से पूर्व का समय, इसको क्या कहा जाता है, अरुणोदय। ठीक है, जिसे भुलाया ना जा सके ना, जिसे भुलाया ना जा सके, जिसे भुलाया ना जा सके उसे क्या कहते हैं, विस्मृति। जिसका आदर ना किया गया हो वो क्या होता है, अनादृत, है ना। और वो जिसका आदर ना किया गया हो शादी में वो कौन होता है, फूफा, है ना। तो वो भी कैसे हो गया, अनादृत हो गए। ठीक है, फूफा या कहीं कहीं जीजा भी होते ना, ज्यादा नेताई में। खैर हाँ, रिश्तेदार क्या ही गए, नीचे की ओर खींचना। खैर हम भी किसी न किसी के रिश्तेदार हैं और होते वही हैं। खैर हाँ,
नीचे की ओर खींचना, किसी चीज को नीचे की तरफ खींचना, उसको कहा जाता है अपकर्ष। ठीक है, जैसे उत्कर्ष होता है ना, उत्थान, ऊपर की ओर जाना, वैसे नीचे की ओर आना क्या होता है, अपकर्ष होता है। तो नीचे की ओर खींचना। लगातार चलने वाला, अथक, देखो जो थकता नहीं है अथक, या लगातार चलने वाला भी क्या हो गया, बोलो अथक। बात समझ में आया। उसके बाद आशा से अधिक, वो क्या, उसको क्या कहते हैं बताओ, आशातीत, है ना। उसके बाद क्या आता है, किसी वस्तु को देखकर प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, आजकल ये सबके अंदर पाई जाती है। तो अगर आप ये कहना चाहें तो हर कोई व्यक्ति आजकल क्या हो गया है, अभीष्ट हो गया है, अभीष्ट हो गया है। क्यों हो गया है, गाड़ी देख ले तो गाड़ी चाहिए, है ना, और भी बहुत कुछ देख ले तो उनको बहुत कुछ चाहिए होता है। तो जैसे देखते हैं वैसे बनना शुरू कर देते हैं। आजकल ऐसे मोस्टली लोग पाए जा रहे हैं। तो वो सारे के सारे क्या हो सकते हैं, अभीष्ट हो सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा होना नहीं है। मतलब अभीष्ट होना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। इतना उतार लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला देखो, जिस जगह पे वर्षा का क्या होता है, अभाव। जब कभी भी वर्षा मतलब क्या, बारिश, बारिश का अभाव होता है तो क्या कहते हैं उसको, अनावृष्टि। लेकिन अगर वर्षा की अधिकता है तो उसको क्या कहा जाएगा, अतिवृष्टि। जो सूंघने योग्य हो, मतलब जिसको आप सूंघ सकते हैं। बहुत चीजें हैं जो आप क्या कर सकते हैं, सूंघ सकते हैं, जैसे परफ्यूम वगैरह, है ना, और बहुत सी चीजें जो आप सूंघ नहीं सकते। तो जिसको सूंघा जा सकता है उसको कहा जाता है आग्रेय, है ना, ये घा है। ठीक है, उसके बाद अपने मत का अनुयायी। अपने मत का अनुयायी का मतलब होता है, देखो ये आपने मतानुयायी भी पढ़ा होगा। अपने मत का अनुयायी जो होता है वो आत्मा विभत नहीं होता, आत्मा भीमत होता है। आत्मा भी मत, है ना, अपने मत का अनुयायी क्या होता है, आत्मा भी मत। अगला देखते हैं, प्रारंभ से अंत तक, उसको क्या कहा जाता है, बोलो आद्योपांत। अगला है मरण तक, क्या कहा जाता है, आमरण। और पैर से सिर तक, इसको क्या कहते हैं, आपाद मस्तक। ये इतने इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आया, नोट कर लीजिए इसको। यूपीपीसीएस में पूछा गया सवाल है, ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य पूरा ढक जाए उसको क्या कहते हैं। ऐसा ग्रहण, हाँ, खंडग्रास नहीं, खग्रास, बहुत सही। मतलब खग्रास कहते हैं उसको, जिसमें ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य पूरा क्या होता है, ढक जाता है, उसको बोला जाता है खग्रास, है ना। चलो आगे चलते हैं। अगला क्या है इसमें, इंद्र को जीतने वाला, इसको क्या कहते हैं, इंद्रजीत। उसके बाद इंद्रियों को वश में रखने वाला, उसको क्या बोलते हैं, इंद्रिय जीत, है ना। और उसके बाद जो इंद्रियों को के पहुंच से क्या हो, बाहर, उसको बोला जाता है इंद्रियातीत। उसके बाद इंद्रियों पर किए जाने वाला वश, मतलब कोई व्यक्ति अगर अपनी इंद्रियों पर वश कर लेता है ना, तो उस समय की जो प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं इंद्रिया निग्रह। क्या बोला जाता है, हाँ, इंद्रिया निग्रह। उसके बाद पूरब और उत्तर के बीच की दिशा, ये ARO 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, उसके बाद भी पूछा गया होगा, लेकिन अभी मुझे इतना याद है। ठीक है, इसका बाद क्या है, पूरब और उत्तर के बीच की दिशा, इसको क्या बोलते हैं, बोलिए, ईशान कोण। उसके बाद सूर्योदय के पहले का समय, इसको क्या कहा जाता है, उषा काल। निरंतर ऊंचे उठने की इच्छा, ये क्या होती है, उदीशा, ये होनी भी चाहिए। ठीक है, मतलब अगर आपके अंदर क्या बोलते हैं, निरंतर ऊंचे उठने की इच्छा है, तो वैसी इच्छा क्या कहलाती है, उदीशा कहलाती है। उदीशा, है ना, जैसे उदय होता है ना, वैसे उदीशा मतलब उदय होने की इच्छा। ठीक है, अगला देखते हैं, जो धरती को फोड़कर जन्मा हो, उसको क्या बोला जाता है, उद्भिज, उसको बोला जाता है उद्भिज। ठीक है, इतना नोट करिए। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है, जो छाती के बल पर क्या हो, चलता है, उसको क्या कहा जाता है, उदग। उदग सांप को भी कहा जाता है। तो यहाँ पे आप सर्प भी लिख सकते हो, मतलब वो सारे जो अपने छाती के दम पे चौड़े होते हैं वो सब क्या होते हैं, सांप के समान होते हैं। बात समझ में आया। तो जितने भी अपने छाती के दम पर चौड़े होते हैं वो सारे किसके समान होते हैं,
सांप के समान होते हैं, करिया नाग होते हैं। आई लाइक, आस्तीन के सांप, आई लाइक इट। चलो, जिसके दांत में जमे हो, जिसके दांत क्या हो, जमे ना हो, मतलब जिनके दांत ना निकले हो, है ना। तो दांत निकले नहीं तो दिखाओगे क्या, उसको बोलते हैं उदंत। क्या कहा जाता है, उदंत। जिसकी एक आंख हो, इसको क्या कहा जाता है, एकाक्ष। देखो, अच्छी का मतलब आंख भी होता है ना। अच्छी का मतलब क्या होता है, आंख होता है। उसी से बना हुआ है एकाक्ष, मतलब एक अक्षी। बात समझ में आ गया, नहीं आ गया। अच्छी का मतलब होता है आंख। ठीक है। उसके बाद चंद्रमास के किसी पक्ष की 11वीं तिथि, ये क्या होती है, एकादशी। ये तो मम्मियों को भी पता होगा घर में। उसके बाद अगला देखते हैं, जो दिन में एक बार भोजन करता है उसको क्या बोला जाता है, एक भुक्त, है ना। और उसके बाद सुंदर और बड़े बालों वाली स्त्री, उसको क्या कहते हैं, केसनी। आई लाइक इट। खैर, अगला देखते हैं, कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग, इसको क्या कहा जाता है, कर्णपाली। मन में अप्रिय भावों का सूचक, इसको क्या कहा जाता है, बोलो, क्लेश। अप्रिय भाव का मतलब क्या है, मतलब किसी के प्रति प्रेम की भावना नहीं है उसके अंदर। माँ समझ में आ रहा, नहीं आ रहा, हाँ, हमेशा चुंगली कर रहा है इधर से उधर, तो यही हो गया अप्रिय भाव। और इसको क्या कहते हैं, कलेश, है ना। कहते नहीं घर में कलेश मच गया है, तो वही कलेश कहा जाता है, लेकिन होता एक्चुअली में क्या है, क्लेश। बात समझ में आ गया, नहीं आ गया। चलो नोट कर लो इसको। अगला क्या है, अगला है वह नायिका जो रात में छिपकर अपने प्रेमी से कहाँ करने जाती होगी, मिलने जाती है। इसको क्या कहते हैं, बोलो, कृष्णा भी सारिका। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया, है। आधे में शॉर्ट फॉर्म में क्या कह देते होंगे, सारिका। नहीं, ऐसा नहीं होता। क्या कहते हैं इसको, कृष्णा भी सारिका, मतलब वो सारी नायिका जो कि रतिया में किसी और से मिलने जाती है, मतलब कोई और नहीं, जो उनका दूसरा प्रेमी है। जैसे वो कौन सी पिक्चर थी, क्या नाम था उसका, धड़कन, है ना। तो अब उसके बाद वो अक्षय कुमार की पत्नी कौन थी, वो क्या नाम था उसका, वो जो शिल्पा शेट्टी थी। अब वो मिलने किससे चली जाए, सुनील शेट्टी से, वो पता है सब, है। चलो खैर, अगला देखते हैं, वह नायिका जिसका पति रात में किसी अन्य स्त्री के पास रहकर कहाँ आया हो, सवेरे आया हो, उसको क्या कहा जाता है, बताओ, खंडिता कहा जाता है। बात समझ में आ गया, नहीं आ गया। अब एक बात और समझ लेना, ये खंडिता कहा किसको जाता है, लड़की को या लड़के को, लड़की को, लड़के को नहीं। किसको कहा जाएगा, बोलो, लड़की को कहा जाता है। मतलब अगर मान लो हम लड़की होते, ऐसे सपोज करो, और हमारा पति कहूँ और होता और रतियम सुबेरे आता, तो हमको क्या कहा जाता, खंडिता कहा जाता। समझ में आ गया बात को कि नहीं, नहीं समझ में, ठीक। अगला देखते हैं। उसके बाद अगला क्या है कि प्राचीन आदर्श के अनुरूप चलने वाला व्यक्ति, इसको क्या बोलते हैं, गतानुगतिज। अभी भी ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जो प्राचीन आदर्शों पे चलते हैं, है ना। इसको बोला जाता है गतानुगतिज। उसके बाद हाथी का बच्चा, इसको क्या कहा जाता है, गज शावक। क्या कहा जाता है, बताओ, गज शावक। मतलब शावक मतलब क्या हो गया, बच्चा, और गज मतलब कौन हो गया, हाथी। तो इसको क्या बोला गया, बोलो, गज शावक। देखो, इसी को कलभ भी कहा जाता है। तो अलग अलग एग्जाम में कलभ भी अगर ऑप्शन में होगा तो आप लगा देना, गज शावक को ही कलभ भी कहा जाता है। तो कलभ आपको मिल जाएगा उसमें, वो लगा देना। उसके बाद अगला है अपने मनोभावों को गुप्त रखने वाला, इसको क्या कहा जाता है, घुन्ना। मतलब वो सभी व्यक्ति जो अपने मन के भावों को क्या रखते हैं, गुप्त रखते हैं, उसको क्या कहा जाता है, बोलो, घुन्ना। बात समझ में आ गया, आगे चले, ठीक। अगला देखो, अगला है चिरकाल तक जीवित रहने वाला, इसको क्या कहा जाता है, चिरंजीवी। चिरंजीवी और चिरस्थायी में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसीलिए मैंने दोनों लगातार लिख दिया है कि चिरकाल तक जीवित रहने वाला जो होगा उसको क्या कहेंगे, चिरंजीवी। और चिरकाल तक बना रहने वाला उसको क्या कहते हैं, बोलो, चिरस्थायी। बात समझ में आया, मतलब स्थायी है, चिरकाल तक बना हुआ है तो उसको चिरस्थायी, और जीवित है तो उसको क्या बोल गया, चिरंजीवी। ठीक है। उसके बाद भोजन की इच्छा, इसको क्या कहते हैं, बोलो, जिघत्सु। क्या कहा जाता है, जिघत्सु। उसके बाद किसानों को ऋण के रूप में दी जाने वाली क्या, आर्थिक सहायता। मतलब जो किसानों को ऋण दिया जाता है उस पैसे के रूप में, उसको क्या कहते हैं, बोलो, तकावी। क्या कहा जाता है, तकावी। ठीक है।
तैर कर पार होने की इच्छा रखने वाला, इसको क्या कहा जाता है? तितीर्षु। और तैरने की इच्छा को क्या कहा जाता है? तितीर्षा। तो यहाँ पे गड़बड़ मत करना, ठीक है? क्या है? तैर कर पार होने की इच्छा रखने वाला जो होगा उसको क्या बोलते हैं? तितीर्षु। जैसे कहते हैं ना जानने की इच्छा होती तो उसको क्या बोला जाता है? जिज्ञासु। वैसे याद रख लो कि तैर कर पार करने वाला कौन होगा? तितीर्षु। और जब इच्छा पैदा होगी तो तितीर्षा। देखो इच्छा, ईर्षा, मतलब इच्छा, और यहाँ पे भी आ का वर्णन आ रहा है, और इसके बाद यहाँ पर पार करने की इच्छा रखने वाला, तो उसके बाद यहाँ पे ऊ का वर्णन आ रहा है, भूलना मत। उसके बाद अपराध व दंड को निर्धारित करने वाला, दंड यहाँ ग्रंथ होगा, यहाँ पे करने वाला ग्रंथ होगा इस जगह पे, है ना? ये गड़बड़ हो गया। यहाँ पर क्या होगा? अपराध व दंड को निर्धारित करने वाला ग्रंथ, उसको क्या कहते हैं? दंड संहिता, है ना? ठीक। उसके बाद जिसकी बाहें लंबी हो, इसको क्या बोला जाता है? दीर्घ बाहु। ये सारे आरो यारों में पूछे गए हैं। बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो इसको लिख लेना, नहीं पता चले सोचो कि गुरुजी ये कहाँ है, रतिया में जो औरत मिल के आएगी वो पूछा जाएगा कि नहीं पूछा जाएगा। आगे देखते हैं, आगे क्या है? माया के रूप में होने वाला, इसको क्या कहा जाता है? मायावी। उसके बाद जिसको किसी बात की खबर ना हो, इसको क्या कहते हैं? बोलो। भूत प्रभावी, है ना? बेखबर ना लिख देना जा करके। चलो अगला देखते हैं। वह स्त्री जिसके पति ने छोड़ दिया हो, तो इसको क्या कहा जाता है? परित्यक्ता। ये का है, ठीक है? परित्यक्ता, ठीक है? उसके बाद शरीर के पीछे का घाव, इसको क्या कहते हैं? बोलो। पक्षाघात, है ना? आघात नहीं कहते, आघात का मतलब होता है सामने से जिसने वार किया है, ठीक है? और पीछे से वार जिसने किया है उसको क्या कहते हैं? पक्षाघात। मतलब उस व्यक्ति को नहीं कहते, पीछे का जो घाव होता है उसको बोलते हैं। पक्ष मतलब पीछे, पीछे की तरफ जो घाव हुआ है, ठीक है? उसको कहते हैं पक्षाघात। उसके बाद ऐसे वाक्य जिसके उत्तर खोजना पड़े, उसको क्या कहा जाता है? प्रहेलिका, है ना? पहेलिका नहीं, ठीक है? हाँ, इसी का जो आप कह सकते हो कि इसी का तद्भव रूप जो है वो क्या है? पहेलिका, है ना? जिसको पहेली आप कहते हो। उसके बाद चांदनी रात। चांदनी रात का मतलब क्या हो गया? शर्वरी, है ना? हाँ। उसके बाद ना बहुत ठंडा और ना बहुत गर्म, है ना? ये क्या होता है? सम शीतोष्ण। या सम नहीं होता है, यहाँ पे सम होता है। ये होता है सा, होता है सा, ठीक है? सम शीतोष्ण, ठीक है? अगला देखते हो यहाँ पे, तीनों लोकों, तीन लोक का संगम, इसको क्या कहा जाता है? त्रिलोक। तीनों लोकों का स्वामी त्रिलोकी नाथ, है ना? उसके बाद तीनों नदियों का संगम त्रिवेणी, और तीन युगों में होने वाला त्रियुगी। ये देखो, ये तीन वाले कंफ्यूज ना होना, इसीलिए हमने लगातार इसको लिखवा दिए हैं। पहला क्या है? फिर से देख लो। तीन लोक का संगम, इसको क्या कहा जाता है? त्रिलोक कहा जाता है। तीनों लोकों का स्वामी कौन कहता है? त्रिलोकीनाथ कहे जाते हैं। तीन नदियों का संगम जहां होता है उसको क्या, तीन नदियों का संगम का स्थान नहीं, तीन नदियों का संगम, उसको क्या बोला जाता है? त्रिवेणी। तीन युगों में होने वाला, उसको क्या बोलते हैं? त्रियुगी। उसके बाद अगला देखते हो, जो शब्दों द्वारा व्यक्त ना किया जा सके, उसको क्या कहते हैं? अशाब्दिक। ये तो आप जानते भी होंगे, इसको क्या कहा जाता है? अशाब्दिक। उसके बाद किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला, ये क्या होता है? बीजी गिशु। मदिरा पीने का प्याला, चषक, क्या कहते हैं? चषक, है ना? मदिरा जो पीने का प्याला होता है उसको क्या कहा जाता है? चषक कहा जाता है। उसके बाद वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है, उसको क्या कहते हैं? वाग्दत्ता। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाले को क्या कहा जाता है? अंतेवासी। इतना समझ में आ गया? नोट कर लो, फिर अगला बढ़ते हैं। इतना अब हो गया ना? समझ में आ गया ना? लिख लिया ना? चलो अगला देखते हैं हम। अगला क्या है? वह कवि जो तत्क्षण कविता कर सके। तत्क्षण का मतलब होता है उसी समय, मतलब खड़े खड़े अब इन्हें कविता बना दिया। बात समझ में आया कि नहीं? उसको क्या कहा जाता है बताइए? आंसू कवि, है ना? जैसे वो एमजीओ वाले में बोलता नहीं है, क्या कहता है उसको? अरे बहुत बढ़िया बोलता है वो, खैर छोड़ो, याद नहीं आ रहा, नहीं बता जरूर देते। तो तत्क्षण जो कविता करता है उसको क्या बोलते हैं? बोलो। आंसू कवि। उसके बाद रंगमंच के पर्दे के पीछे वाला स्थान, ये इंपॉर्टेंट भी है, इसको क्या कहा जाता है? नेपथ्य। क्या कहते हैं? नेपथ्य।
अगला देखते हैं, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ। कन्या स्त्री नहीं, ये याद रखना। बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो कन्या के गर्भ से जिसका जन्म होता है उसको क्या बोला जाता है? कानीन। क्या कहते हैं? कानीन। अगला देखते हैं, जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है, वैसे ये तो अच्छी चीज है, लेकिन उसको क्या कहा जाता है? विपत्नी। क्या कहते हैं इसको? विपत्नी। व्याकरण के ज्ञाता, इसको क्या कहते हैं? व्याकरण। ये बहुत सही है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जो व्याकरण के ज्ञाता होते हैं उनको क्या कहा जाता है? व्याकरण। उसके बाद अगला देखो भैया, हाथी की तरह चलने वाली कौन? स्त्री, है ना? मतलब आरो भी पता नहीं क्या क्या पूछने लगता है। हाथी के समक्ष जो चलती है जो स्त्री, उसको क्या कहते हैं? गजगामिनी। मतलब चलने से धरती मैया थोड़ा ऐसे हो जाती होंगी, थोड़ा ऐसे हो जाती होंगे। हाँ, बात समझ में आ गया? नहीं है भी नहीं, हाँ मटक मटक के नहीं वे, वो जो ऐसे ऐसे चलती ना, ऐसे मतलब मान लो, अरे यार हाथी की तरह जो चलेगी, हाथी जैसे चलती है, अब वो तो मोटे लोगों से पूछो, वो बताएंगे। अगला देखो, जिसके आने की कोई तिथि ना हो उसको क्या कहा जाता है? अतिथि। अतिथि उसी को कहते हैं जिसकी कोई तिथि नहीं होती, कब पधार जाए कोई भरोसा नहीं। अगला देखो, जहाँ खाना मुफ्त मिलता है उसको क्या कहा जाता है? सदावर्त। भंडारा नहीं, अच्छा उसको कहा जाता है क्या? भंडारा है। आई लाइक इट, लेकिन खैर इसको भंडारा नहीं, उसको क्या कहा जाता है? बोलो, सदावर्त। बात समझ में आ गया नहीं आ गया? जहाँ खाना क्या मिलता है? मुफ्त। और भंडारे में खाने के साथ साथ जूता, चप्पल, ये सब क्या मिल जाया करते हैं? बिल्कुल मुफ्त मिल जाते हैं, तो वो हो गया भंडारा। खैर मजाक की बात है। जहाँ खाना मुफ्त मिलता है उसको क्या कहते हैं? बोलो, सदावर्त। ठीक। अगला देखो, ऐसी जीविका जो आकस्मिक हो उसको क्या कहा जाता है? बताओ। आकाशवृत्ति। ठीक है। अब जो सब कुछ जानता है उसको क्या कहते हैं? सर्वज्ञ। उसके बाद कुसंगति के कारण चरित्र पर जो दोष लगता है उसको क्या कहते हैं? कलंक। और जो मिथिलेश कुमारी किसको कहा जाता था? बोलो, सीता जी को कहा जाता था। तो ये आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है जो अलग अलग एग्जाम्स में कई बार पूछे गए हैं। बात समझ में आया? ठीक है, इसको नोट कर लो और याद कर लेना ध्यान से। धन्यवाद।